बिहार सरकार के पूर्व राज्य मंत्री भी रहे हैं और इसके पहले भी मगध प्रमंडल में आपकी राजनीतिक पहचान रही है। राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में आप लगातार सक्रिय रहे और आज देखा जा रहा है सर आपकी उम्र 80+ हो चुका है और कभी बोध गया इलाका, कभी बाराचट्टी का इलाका, कभी टेकारी का इलाका, पूरे रात आप जहाँ शहनाइयाँ बज रही है शादी विवाह के अवसर पर, आप वहाँ पहुँच रहे हैं, वर वधू को आप आशीर्वाद दे रहे हैं। इस उम्र में आपकी जज्बा और आपकी ऊर्जा की बड़ी तारीफ कर रहे हैं लोग। क्या कारण है इस उम्र में भी आपकी जज्बा लोगों के बीच चर्चा बना हुआ है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि होश संभालने के बाद हर एक इंसान अपना एक लक्ष्य बनाता है। मैंने अपना लक्ष्य बनाया है, मौत मरना बरहक है, निश्चित है, होना है। जब होना है, मौत जब होना ही है, तो ज़िंदगी जब तक कायम है तब तक के इतना एक्टिव रहिए कि मैक्सिमम लोगों की समस्या को सुनिए और समाधान के अगर रास्ता बनता है तो समाधान करिए। हमारा सिर्फ लक्ष्य यही है। ऐसे घर में बैठे बैठे कोई आया तो मुलाकात हुई, कहीं फंक्शन में चले गए तो 10-50 लोगों से नवीकरण हो जाता है मुलाकात का। सबसे बड़ा उद्देश्य ये है। साथ साथ वहाँ किसी तरह की गाढ़ी समस्या और समस्या की जानकारी हमको मिलती है। ऐसी हालत को समस्या को समाधान के तरीके निकालते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। आखिर जीवन का लक्ष्य भी तो यही है और कुछ है नहीं। आज आए हैं, कल यहाँ से विदा होकर चलता है। सर आप लोकतंत्र और मानव मूल्यों की हिफाजत के लिए आप 1965 से ही सक्रिय रहे हैं मगध प्रमंडल में, लेकिन आज देखा जा रहा है कि लोकतंत्र के शक्ति से कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी हावी है। जैसा कि मगध प्रमंडल के कई इलाकों में किसान आंदोलन चल रहे हैं, किसानों के जबरन भूमि को अधिग्रहण किया जा रहा है कौन कौन भावों में, जिसे किसान काफ़ी आक्रोशित हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप? मैं साफ कहना चाहता हूँ, किसान का जहाँ सवाल है, किसान का, आप नाम सुने होंगे शरद यादव जी। शरद यादव जी कभी भी कोई महापुरुष के कोई भवन बन रहा है, शिलान्यास हो रहा है या लोकार्पण हो रहा है, कभी नहीं। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों करते हैं, क्यों नहीं जाते हैं? उन्होंने कहा कि आने वाली जो पीढ़ी मेरी है, 100 वर्ष के बाद पूरे धरती पर, भारत की धरती पर हर जगह पर खाली घर मिलेगा और स्मारक मिलेगा। एक धूल जमीन हमारे आने वाली पीढ़ी को नहीं मिलेगी तो लोग क्या खाएंगे? सबसे बड़ी बात है कि किसी के घर में सोना चांदी जवाहरात रुपया पैसा भरा हुआ है और खाने के लिए 1 किलो सोना में 1 किलो चावल देने पड़ते जाते हैं। वैसी हालत में क्या खाएं? इसलिए चाहे वो कोई पार्टी हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी, किसान की अगर बात है तो किसान की समस्या के लिए अपने को प्राण भी चल जाए तो कोई हर्ज नहीं है। और यही कारण है कि अभी करीब 3 वर्षों से एक नाहर बना है 1972 नॉर्थ कोयलूर, उसकी सफाई की बात आई। हमको जितना प्रयास हुआ आर्थिक तरीके से जैसे भी हो सका, मैंने उसमें भरपूर मदद आर्थिक तरीके से और लगभग सभी बैठक को मैंने अटेंड किया। समस्या का समाधान हुआ और समस्या के समाधान के बाद अभी निचली क्या कहते हैं GT रोड से नीचे भी सफाई हो रही है। लगभग इस बरसात में सभी गांव जो कनेक्टेड है उस पैन से उत्साह से सभी के सभी जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर BJP, जिसको मैं दिल से पसंद नहीं करता, BJP भी अगर किसान के समस्या के समाधान की बात करता है तो मैं उसको धन्यवाद देता हूँ कि किसान नहीं रहेंगे, वो अन्नदाता है। अगर किसान नहीं रहेंगे तो फिर अन्न कौन खिलाएगा, फल कौन खिलाएगा? सर आप बाराचट्टी के इलाके में घूम रहे हैं जी, और बाराचट्टी में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का ही विधायक हैं
ज्योति मांझी जी और इसी हिंदुस्तानी अवाम पार्टी की सरकार में आप राज्य मंत्री रहे थे। आज चर्चा सुन रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी और विधायिका के साथ कुछ सवालों पर मतभेद हुआ है, कुछ कहा सुनी तुतु में हुआ है। क्या कहेंगे आप? क्या लोकतंत्र पर ब्यूरोक्रेसी पूर्णतः कब्जा कर लिया है क्या? बेशक इस राज्य में मैं डंके के चोट पर कहता हूँ कि राज ब्यूरोक्रेसी का है। डेमोक्रेसी का राज को लोग ब्यूरोक्रेसी के लोग खत्म करने का आतुला है। आखिर हम जो टैक्स देते हैं, हमारी जनता जो टैक्स देती है, उस टैक्स से वो चाहे जितना बड़ा अफसर हो उसको पेमेंट मिलता है, उसको महामारी मिलता है, उससे खाता है। और जनप्रतिनिधि के साथ व्यवहार कुशल जब नहीं होता है तो लगता है ऐसे ब्यूरोक्रेसी को। और सबसे बड़ा दोष है जनता मालिक है, और जनता जाके वो वीडियो है इतना से छोटा पोस्ट पर, उसको भी सलाम करने को तैयार है। वो मेरा नौकर है। अगर कोई मालिक नौकर को सलाम करता है, खुशामद करता है, तब तो वीडियो सीडियो लटर पटर कलेक्टर को प्रणाम करना ठीक है। अगर नहीं, वो नौकर है, तो जनता को प्रणाम मिलना चाहिए, जनता को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, जनता को ही सलाम करना चाहिए, हर एक ब्यूरोक्रेसी को। लेकिन कहीं कहीं से त्रुटि है, वो प्रशासन की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से ये त्रुटि है कि ब्यूरोक्रेट समझता है कि मैं ही मालिक हूँ और जनता नौकर है। ये व्यवहार खत्म होना चाहिए। विधायिका ज्योति मांझी के साथ जो ब्यूरोक्रेट के लोग का चर्चा किए और तुतु में किए, तो उस ब्यूरोक्रेट के प्रति आप क्या कहेंगे? मैं तो कहता हूँ उसको एक